प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपका मॉडल प्रश्न पत्र 2025 जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, उनसे संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर जो है वो जारी कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर इन्हीं पेपर का पूर्वाभ्यास करेंगे। अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, ताकि संपूर्ण जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र जो है वो आपको अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर गणित विषय जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। हम यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2025 का गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो जारी किया गया है, उसका हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आपको इस प्रश्न पत्र को सरल करने के लिए समय जो मिलने वाला है वो है 3 घंटे 15 मिनट। कितना होगा? 3 घंटे 15 मिनट, यानी सवा 3 घंटे आपको इस प्रश्न पत्र को सरल करने के लिए मिलेंगे। और इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो कितना होगा? 80 अंकों का आपका यहाँ पर इसका पूर्णांक होने वाला है। यानी ये प्रश्न पत्र जो होगा वो 80 अंकों का आपका होगा और 20 अंक जो आपके विद्यालय से सत्रांक के रूप में जाएंगे और इस प्रकार कुल मिलाकर आपका ये गणित का जो पेपर है वो 100 अंकों का हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इस गणित के प्रश्न पत्र में खंड ए यानी सेक्शन ए जो है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। खंड ए जो होगा उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न यानी न्यू टाइप बेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ए ब से द वाले, यानी ए बी सी डी या फिर ए ब से द, ये आपको उसके अंदर फिलअप करना होता है। अपनी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें आपको आंसर जो है वो सही विकल्प जो है उसका चयन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना होता है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको 1 से लेकर के 18 तक, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है विद्यार्थियों, 1 से 16 तक नहीं है, 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मिलेगा उसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 18 नंबर तक क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा उसका अंक भार होगा 1 अंक। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 18 अंक जो है वो प्राप्त हो सकते हैं और बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप अंक अर्जित करें, बहुत ही अच्छी तरीके से आप आसानी से इन अंकों को अपनी झोली के अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें आपके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमारे यहाँ दिया हुआ है संख्याओं संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इन दी गई संख्याओं का, यानी दी गई संख्याएं कौन सी हमारे पास में 6 और 20, इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना, यानी लेस है लघुत्तम समापवर्ती आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो फिर आप विधि कोई सी भी काम में लिख सकते हो, आपको जो विधि आती है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर ऑप्शन भरना है और ऑप्शन आप किसी भी विधि से आंसर निकाल करके फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन जो है लघुरात्मक आता तो फिर हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से करना होता। बट यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप किसी भी विधि से, आप जो मर्जी हो, आपको जो विधि अच्छी आती हो जिससे आप लय से ज्ञात कर सको, बट आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से ही आपको एलसीएम ज्ञात करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन का एलसीएम आप टेली कर लीजिएगा। आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड की हमारे पास में 2 गुणा 3 मिला और जो 20 है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इस प्रकार आप करोगे सरल, तो आपको 2 गुणा 5 आपको यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या 20 और 6 प्राप्त होती है। तो हमने 6 जो है उसके गुणनखंड किए हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में 2 गुणा 3 और 20 जो है उसका अभाज्य संख्याओं के रूप में आपको गुणन जो मिले हैं वो है 2 गुणा 5। तो यहाँ पर आप लय से ज्ञात करोगे यानी एलसीएम, तो आप 2 जो है अधिकतम बार आता है वो लेते हैं। यहाँ पर जो 2 है वो 1 बार आया है, जबकि इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो आप यहाँ पर 2 को 2 बार लेंगे। इसके पश्चात इसमें 3 1 बार है, इसमें नहीं है, इट मीन्स आपको 3 1 बार लेना पड़ेगा। और इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 बार 5 वो भी अपन ले लेंगे। अब आप इनको गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 5 कितने हो गए? 60। तो आपका एलसीएम क्या आता है? 60। इसका अर्थ ये हो गया आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन स, यानी स जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें संख्याएं 6 और 20 जो है उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया हुआ है बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योगफल जो है वो हमें याद करना है। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो सूत्र लिखे हैं माइनस, तो ये माइनस लिख दिया। और फिर बी, बी होता है x का गुणांक, बी क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक है माइनस का 7, तो अपने लिख दिया माइनस का 7। और बटे में a, तो a क्या होता है? x स्क्वायर गुणांक जो क्या है? 1। तो इसे हम सरल करेंगे, तो माइनस को गुणा करेंगे माइनस से। आप देखिए यहाँ पर जो माइनस है इस माइनस को हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 7 बटे 1, तो 7 में भाग देंगे का तो हमारे पास में आएगा 7। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या हो गया? ऑप्शन ब। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ब। शून्य का योगफल क्या होगा? 7 आएगा। ये हमारे पास में इसका राइट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आप है वो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें हमें ये दिया हुआ है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में x बराबर 5 हो, यानी x का मान 5 आपको रखना है और y का मान है वो बताना है। तो हम यहाँ पर x का मान देखते हैं, 3 गुणा x का मान कितना है? 5 प्लस 2y बराबर 7। 3 गुणा 5 कितने हो गए? 15 प्लस 2y बराबर कितने? 7। इस 15 को आप पक्षांतरण करोगे राइट साइड में, 2y बराबर कितने आ गए? 7 माइनस के 15। तो यहाँ पर 7 माइनस 15 कितने हो गए? माइनस के 8 हो गए। यानी आपको 2y बराबर मिला, 2y बराबर माइनस के
8। आपको मान किसका चाहिए? y का। तो y के पास 2 जो है गुणा में है, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो -8/2 बराबर -4, ये इसका राइट आंसर है। तो आपको y का मान क्या मिला? ऑप्शन से -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो होने वाला है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको एक आकृति दी हुई है। समरूप त्रिभुज जो प्रश्नावली आपकी 6 है आपकी पाठ्यपुस्तक में, उससे संबंधित ये क्वेश्चन, और बहुत ही आसान आपका ये क्वेश्चन है। देखने में बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान है विद्यार्थियों। आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सरल करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिए। आपको यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और उसके अंदर ये बताया हुआ है कि आपके DE समांतर है BC, यानी ये DE जो है वो BC के क्या है? समांतर है। और AD का मान दिया हुआ है, AD का मान कितना है? 1.5। DB इसका मान दिया हुआ है 3। AE इसका मान दिया हुआ है 2, और आपको मान पूछा है EC का। किसका मान पूछा है? EC का। तो यहाँ पर हम यहाँ प्रमेय लगाएंगे और उस प्रमेय के अकॉर्डिंग AD/DB, यानी इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात जो होता है, वो अनुपात है वो उसके किसके बराबर होगा? इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AE/EC। AD मान दिया हुआ है, DB ये मान भी हमें दिया हुआ है, और AE ये मान भी यहाँ दिया हुआ है, और आपको मान किसका पूछा है? इसी का मान पूछा है, वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1.5/3 बराबर AE, इसका मान हमारे पास में है 2। कितना मान हमारे पास में? 2, और बटे में क्या है? EC। अब हम EC को सरल करेंगे इसी के लिए, तो यहाँ पर ये आता है 1.5 और 3 तो कर सकते हैं, 1/2 बराबर 2/EC, और इसी के लिए इसे सरल करेंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी? 4। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 4। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो ब है 4 सेंटीमीटर, वो इसका राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इसे सरल नहीं करते हैं तो भी आप आसानी से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1/5/3, इसका मतलब इसका दुगुना है ना, यहाँ पर क्या है? इसका दुगुना है, यानी 1.5 का दुगुना कितना है? 3 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 2, तो 2 का दुगुना कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। इस प्रकार हम बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हम यहाँ पर सरल कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब हम विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसके अंदर हमें यहाँ पर देगा बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी याद करनी है। किनकी दूरी याद करनी है? हमें बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 इसके बीच की दूरी याद करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको दूरी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यदि आपको दूरी का फॉर्मूला पता है तो आप बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो दूरी का सूत्र जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, दूरी बराबर, पहले मैं सूत्र बता देता हूँ आपको। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका भी होल स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके इसको सरल करेंगे, यानी वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना, वो सरल करेंगे। x1 का मान आप देखो यहाँ पर 2, x2 का मान 5, इसी प्रकार y1 का मान 3 और y2 का मान कितना है? 6। और इसे सरल करेंगे तो आप लिखेंगे x2 यानी 5 माइनस x1 तो 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 3 उसका होल स्क्वायर। अगली स्टेप में आप लिखोगे 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गए √18। और √18 है उसे आप अभाज्य गुणनखंड से सरल करोगे तो आपको मिलता है 3√2। कितना मिलेगा भाई हमें? 3√2। तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ब जो है प्यारे बच्चों, वो इसका राइट आंसर होगा 3√2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में है, वो क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, उसकी बात हम अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो उसके अंदर ट्रिगोमेट्रिक आपको ये दे रखा है, आपको थीटा का मान दिया हुआ है, और जो आपको दे रखा है फंक्शन, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है, यानी उसका मान आपको यहाँ पर बताना है, उसका मान कितना होगा। तो आपको दे रखा है थीटा का मान 45, तो इसे सरल करेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी 2 गुणा 45, 2 गुणा 45 कितना होता है? 90 डिग्री, तो आप लिख दोगे 90 बटे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान 90 हो गया, तो ये भी आप लिख दोगे 90 बराबर 1 माइनस कोस 90, उसका मान होता है 0 बटे साइन 90, उसका मान कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 0 1 बटे में 1, तो 1 बटवा 1 कितना हो गया? 1। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, यानी ये जो आपका आंसर है वो सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में जो है उसमें ये दिया हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, यानी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये ऊर्ध्वाधर छड़ और उसकी छाया की लंबाई, यानी ये छाया, इनकी लंबाइयों का अनुपात 1:√3, यानी ये तो 1 होगा और ये कितना होगा? √3 होगा। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण होता है, ये यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण, ये कोण बताना है। इसका मतलब आपके ये समकोण है, तो ये समकोण सामने भुजा कर्ण हो गई, ये तो क्या हो गई हमारे पास में? कर्ण हो गई। तो आपके पास में एक तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? tan थीटा का। किसका सूत्र लगेगा हमारे पास में यहाँ पर? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब आपके पास में 1 है, बटे में आधार आपके पास में √3 है, यानी tan कौन से डिग्री का मान 1/√3 होता है? यानी आपको पता होगा, आपने जो
त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान की टेबल जो है, सारणी जो है वो अगर याद की हुई है तो आपको पता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आपके यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? 30 डिग्री, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। 30 डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दिया हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB इस स्पर्शरेखाएं खींची गई है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये। इस स्पर्शरेखाएं और उनमें परस्पर 80 डिग्री का कोण है, तो आपको ये बताना है कोण POA उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं पहले विद्यार्थियों। ये आपके पास में एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर ये O है। बाह्य बिंदु P है, उससे हम इस स्पर्शरेखा खींचते हैं, इस स्पर्शरेखा PA, और एक स्पर्शरेखा हम और खींच लेते हैं, इस स्पर्शरेखा PB। ये दो हमारे पास में स्पर्शरेखाएं हैं। इनके मध्य में कोण, ये कोण 80 डिग्री का है और आपको कोण बताना कौन सा है? POA, ये कोण बताना है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोण POA, ये कोण जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कोण आपको यहाँ बताना कितनी डिग्री का कोण है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये कोण यहाँ से लेकर के ये AOB, ये कोण होता है इसका संपूरक, यानी ये कोण और ये कोण परस्पर संपूरक होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया इस कोण का और इस कोण का योग 180 होगा। ये आपके पास 80 डिग्री है तो ये कितना रह गया? 100 डिग्री हो गया। कितना हो गया? ये 100 डिग्री हो गया। और अब जो आप ये केंद्र से और बाह्य बिंदु मिलाने वाली रेखा जो आप देख पा रहे हैं, केंद्र और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है। ये जो कोण AOB देख पा रहे हैं, इस कोण को रेखा OP केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है समद्विभाजित करेगी, यानी दो बराबर भागों में तोड़ेगी। इसका अर्थ ये हो गया ये जो कोण 100 डिग्री वाला है उसका 2 भाग हो जाएगा, यानी 50 डिग्री जो है इस कोण का मान आएगा, 50 इधर और 50 इधर। तो यहाँ पर कोण POA ये कोण जो है कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। इसका अर्थ हो गया आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ये राइट होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में है, उसमें हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त, यानी अंदर जो वृत्त बना हुआ है, किसमें? वर्ग में, वर्ग के अंदर जो वृत्त बना हुआ है, और वर्ग ऐसा जिसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की आपको परिधि ज्ञात करके यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में परिधि बतानी है, यानी वृत्त जो वर्ग है उसकी भुजा तो 14 है, तो आपके पास में त्रिज्या क्या आएगी उस वृत्त की? उस वृत्त की त्रिज्या आपके पास में आएगी, वृत्त का जो व्यास होगा वो व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो व्यास हो गया 14 और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2r बराबर हो गया 14। r बराबर क्या आएगा? 14/2 बराबर कितना आ गया? 7। ये त्रिज्या है उस अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त जो आपके बनेगा उस वर्ग में, उसकी त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास में? 7 सेंटीमीटर आ गई। और अब हमें उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, ये आपको परिधि का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है भाई? 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा r का मान अभी हमने निकाला 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और हमारे पास में 2 गुणा 22 कितने होते हैं? 44। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ब, 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो फॉर्मूला है, सीधा ही दिया हुआ है फॉर्मूला, बड़ा ही सिंपल है अगर आप इसे याद करते हो। यानी प्यारे विद्यार्थियों सूत्र अगर आपको याद है तो 4-5 नंबर तो आप ऐसे ही ले पड़ोगे अपने इस पेपर के अंदर। यदि आपको केवल सूत्र याद है तो 4-5 नंबर के तो केवल सूत्र इधर उधर से आप क्या आएंगे? रिक्त स्थान में आ जाएंगे, अति लघु घातक में आ जाएंगे, है ना। तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो सीधे सूत्र से। और बड़े जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर भी आपको जो सूत्र लिखोगे उन सूत्रों का अंक भार निर्धारित होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, तो आप उनमें भी अच्छे अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बता रहे हैं, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड, क्या है? कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बतानी है। संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई यानी परिधि का भाग होता है चाप, और परिधि होती है 2πr। तो आपको ऑप्शन 2πr वाले में ही देखना है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी में 2πr है। क्या है? सभी में 2πr है, ठीक है। अब आपको देखना है थीटा भी सब में है, थीटा भी क्या है? सब में है। आपको नीचे 360 देखना है, तो नीचे 360 किसमें है? इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, θ/360 गुणा 2πr। वैसे भी प्यारे विद्यार्थियों आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो आपको पता ही है संगत चाप की लंबाई जो होती है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा 2πr। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उस क्वेश्चन में घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? घन का एक पृष्ठ। घन के कितने पृष्ठ होते हैं? घन के होते हैं 6 पृष्ठ। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? घन में 6 पृष्ठ होते हैं, और घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो वर्ग की आकृति का होता है। किसकी आकृति का होता है? वर्ग की आकृति का। और वर्ग का परिमाप हमें यहाँ पर दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है भाई? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। और कितना दे रखा हमें? 28। और हमें ज्ञात करनी है भुजा, तो भुजा हम ज्ञात करेंगे तो 28/4, तो कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर हमारे पास में भुजाई है। किसकी? उस घन की भुजा हमारे पास में 7 है। और आपको क्या बताना है? घन का आयतन। क्या बताना है आपको? घन का आयतन। तो आप क्या करोगे? घन का आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब, और भुजा हमारे पास में 7 है, तो 7 की घात 3, यानी 7 का घन बताना है आपको। और 7 का घन कितना होता है? 343। क्या होता है भाई? 343। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्या हो गया हमारे पास में? ऑप्शन ए, 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछालते हैं? 2 बार।
सिक्के को 2 बार उछालेंगे और आपको ज्ञात करना है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो उसमें 2 स्थिति बनती है, हेड और टेल, यानी चित और पट। इसको कहते हैं चित और इसको क्या कहते हैं, पट कहते हैं। ये हेड है और ये टेल है। दूसरा सिक्का और लेंगे तो ऐसी ही स्थिति इसके अंदर होगी, हेड और टेल की। और अब हम एक ही सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो यहाँ पर कुल स्थिति जो बनेगी, ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिक्के हम एक साथ उछालें, लेकिन यहाँ पर एक सिक्का उसी को 2 बार उछाला जा रहा है, तो स्थितियाँ सेम इतनी ही बनेगी। एक सिक्के को चाहे 2 बार उछाल दो, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, स्थितियाँ सेम अभी आप जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर उतनी ही बनेगी। पहले पे हेड आए, दूसरे पर भी क्या जाए, हेड। पहले पर टेल, दूसरे पर क्या जाए, हेड। ठीक है, और पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर भी टेल और दूसरे पर भी टेल आ जाए। ये कुल आपके पास में जो स्थितियाँ बनेगी 4 बनेगी। दोनों पर हेड है, दोनों पर टेल है, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल। आपके पास में कुल स्थिति जो बनी है वो 4 है। कितनी है कुल स्थिति? 4। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए विद्यार्थियों, बड़ा ही आसान और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन जो आप अभी देख पा रहे हैं। आपको प्रायिकता का सूत्र याद होना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। क्या होता है? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो यहाँ पर कुल स्थिति हमारे पास में 4 हो गई। कितनी हो गई कुल? 4। आपको कम से कम एक चित आने की, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, ज्यादा आ सकता है। कम से कम एक चित, यानी ज्यादा, इसमें दोनों ही चित है, ये एक स्थिति हो गई अनुकूल, इसमें भी एक चित यहाँ पर यार है और इसमें भी एक चित यहाँ पर यार है। इसमें दोनों ही पट हैं, ये स्थिति अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई चिताने की? 3। तो आपके पास में सूत्र जो होगा प्रायिकता का, अनुकूल स्थिति 3 बटे में कुल स्थिति कितनी है? 4। तो ये प्रायिकता आपके पास में आ गई। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता 3 बटे 4 होगी, यानी ऑप्शन जो स है आपका इस क्वेश्चन में वो राइट होगा। इसी प्रकार कम से कम एक पट आने की प्रायिकता भी यही होती है। क्या होगी? एक पट आने की, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी कितनी ही होगी? 3 बटे 4 ही होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। और उस 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है सबसे न्यूनतम संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वह आपको यहाँ पर बताना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वर्गमूल नहीं निकलता, इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी आप इस 27 का गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो आप इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कर पाते हैं। तो 27 का आप वर्गमूल ले पा रहे हो, तो यहाँ पर इसका तो एक जोड़ा बन गया 3 का, 3 √3, यानी ये यहाँ पर √3 अगर पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका अर्थ हुआ आप √3 को इससे और गुणा कर दो, यानी इसका जोड़ा बन जाना चाहिए। इस 3 को एक बार और गुणा कर देते हैं √3 से, तो यहाँ पर आपके ये जोड़ा बन जाएगा और ये 3 वापिस क्या आ जाएगा, बाहर आकर के वर्गमूल निकल जाएगा। यानी 3 × 3 √27 × 3, ये 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। यानी आपको इस √27 को √3 से गुणा करना है, तो आपको एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, और वो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। इसका अर्थ ये हो गया, आप √27 जो है उसको √3 से गुणा करोगे और √3 से गुणा कर दोगे तो आपको एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। वो प्राकृत संख्या क्या होती है? 9। तो आपका आंसर 9 नहीं है, आपको ये पूछा हुआ है न्यूनतम संख्या जिससे इसको गुणा करना है। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ब है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए गहराई से इस क्वेश्चन को। आपको वो न्यूनतम संख्या बतानी है जिसको √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो ये है, लेकिन आपको प्राप्त कौन सी है? ये जो 9 है वो प्राप्त हो रही है प्राकृत संख्या, गुणा किससे करोगे? √3 से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है बहुपद आपके पास में दे रखा है ये, इसके शून्य बताने हैं, x² - x - 6, इसके शून्य क्या होंगे? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो आप टुकड़े करेंगे विधि है, इस गुणनखंड विधि की सहायता से इसके अगर आप टुकड़े करते हो तो टुकड़े करो क्या आएगा? x² - 3x + 2x - 6, यानी आपके पास में यहाँ पर x कॉमन लोगे इन दो में से तो आपके पास में आएगा x - 3, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास में आएगा x - 3। अब आप यहाँ पर दोनों पदों में से x - 3 जो कोष्टक वाला पार्ट है वो कॉमन आएगा, तो x - 3 और कोष्टक में x + 2, तो इनको आप अलग अलग जीरो के बराबर करोगे तो आपके पास में x का मान तो आएगा 3 और दूसरा x का जो मान है वो आएगा -2, यानी आपके पास 2 आंसर जो है x का, यानी बहुपद द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 मान होंगे। और 2 मान कौन से होंगे? ऑप्शन स के अंतर्गत देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ऑप्शन स जो है x के 2 मान, यानी एक तो प्लस का 3 होगा और एक जो मान होगा माइनस का 2, ये दोनों मान इसके शून्य के होंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो 15वां है, उस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? एक समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है हमें? एक समीकरण दी हुई है, उसमें x और y के मान जो है हमें रखने हैं और आपको k का मान कितना आएगा वो बताना है। तो हमें दे रखा 3 × x का मान 2 माइनस 5 × x जो y है 5 × y, तो y का मान -2 और प्लस k बराबर कितना? 0। 3 × 2 6 माइनस गुणा माइनस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस गुणा माइनस, तो कितना हो गया? प्लस का हो गई, प्लस 5 × 2 कितने हो गए? 10 प्लस k बराबर 0, प्लस 6 प्लस 10 कितने हो गए? प्लस k 16 प्लस k बराबर 0, और मान हमें k का निकालना है, तो ये प्लस का 16 इस साइड में जाएगा माइनस का 16, तो k का मान हमारे पास में कितने आ गया? -16। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है -16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में है, उस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि आपको AD और PM
त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं दी हुई है, जबकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप है। यानी एक त्रिभुज तो आपके पास में ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज तो आपके पास में है ए बी सी, ऐसे है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें एडी माध्यिका है, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें पी एम ये क्या है? इसकी माध्यिका है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, और संगत माध्यिकाएं हैं वो भी क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी आप देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, उसमें देखो ए बी और पी क्यू, इसमें ए बी और इसमें पी क्यू, इनका अनुपात दिया हुआ है आपको। ए बी और पी क्यू का अनुपात कितना है? 3:5। तो सेम केस इसके अंदर होगा, संगत जो माध्यिकाएं होती है उनका अनुपात भी वही होता है। तो आप देखिए यहाँ पर संगत माध्यिकाएं एडी और पीएम, इनका अनुपात भी वही होगा जो यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात है। आपको पूछा कौन सा है? एडी और पीएम का अनुपात, तो एडी और पीएम का अनुपात वही होगा जो इनकी भुजाओं का अनुपात है। भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? राइट आंसर आपके पास में हो गया ऑप्शन स। ऑप्शन स इसका राइट आंसर है 3:5। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक 10 मीटर ऊंची मीनार दी हुई है। कितनी ऊंची? 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। एक मीनार लेते हैं हम, और ये मीनार जो है ये 10 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 10 मीटर ऊंची। और इस मीनार का शिखर, इस शिखर से एक भूमि पर यानी पृथ्वी पर एक बिंदु है, इस बिंदु का अवनमन कोण, ये जो बिंदु है बिंदु ए, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी अवनमन कोण क्षैतिज के साथ बनता है, यानी ये 30 डिग्री यहाँ पर इस शिखर से, शिखर बी है उससे भूमि पर बिंदु ए है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। आपको क्या बताना है? ये धरातल यानी ये जो मीनार है, इस मीनार के इस पाद बिंदु से इस बिंदु की धरातल से दूरी कितनी है, ये एसी बताना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्षैतिज है, तो ये भी क्या है? क्षैतिज है। आप देखिए यहाँ पर अभी बताते हैं आपको, ये क्षैतिज और ये क्षैतिज, ये तिरक रेखा है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। ये कितनी डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। कौन से कोण है? एकांतर अंतःकोण 30 डिग्री हो गई। अब आपको पता है, आपको ये समकोण है, तो ये तो कर्ण है, इसका तो मैटर ही नहीं है कुछ। यहाँ पर ये लंब दिया हुआ है कितना? 10, और पूछा क्या है? आधार। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टेन वाला, यानी टेन थीटा का सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है। और आप टेन थीटा का सूत्र लगाओगे, टेन 30 डिग्री बराबर लंब है 10 जो मीनार की ऊंचाई है, बटे में ये मीनार से आधार की ऊंचाई जो है, लंबाई जो दूरी है वो एसी, टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बराबर 10/AC। और आप मान ज्ञात करोगे एसी का, तो एसी बराबर आएगा 10√3। कितना आएगा? 10√3 इसका मान आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, 10√3 मीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पार्ट ए के अंदर, न्यू टाइप बेस्ड जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके अंदर अंतिम जो क्वेश्चन है ये 18 क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ध्यान रखना है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी खंभे की परछाई जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है। खंभा है ये और इसकी छाया है ये, खंभा की परछाई ऊंचाई के बराबर है। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण ये बताना है, और ये कोण हमेशा आप याद रखिए विद्यार्थियों, कितने डिग्री आएगा? 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने खंड ए के अंतर्गत केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो सॉल्व किया है। वीडियो काफी बड़ा हो गया है, और इसलिए अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो पार्ट जो शेष है उसका हम और अभ्यास करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत जल्दी आप लेकर के हमें बताएं, ताकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से गणित में अच्छी मार्क्स जो है, इच्छित सफलता एग्जाम के अंदर प्राप्त कर सकें। यदि प्यारे विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अधिक मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना सकूं। आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। इसका सेकंड पार्ट, ये आपका पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आप अधिकतम सफलता जो है एग्जाम के अंदर। और गणित ऐसा विषय विद्यार्थियों जिसमें 100% यानी 100/100 आपके मार्क्स आते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप भी गणित के अंदर 100% यानी 100/100 अंक प्राप्त करें, ऐसे ही मुझे विश्वास है। यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। आपके जो कंसेप्ट जो है मैथमेटिक्स कंसेप्ट, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे विद्यार्थियों जो हूबहू ये कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसा एग्जाम के अंदर अक्सर होता है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो ब्लूप्रिंट जारी करता है, आपका जो ये सैंपल पेपर जो गेस पेपर है वो जारी करता है, उन्हीं में से 5-7 क्वेश्चन तो वो दे देता है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोचिए कि ये क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में मिलेंगे और मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप एग्जाम के अंदर 100% सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर आ जाऊंगा विद्यार्थियों आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।